बाकी सब प्लीज चुप हो जाइए। उस ऊपर कोई भी ऐसा बेहुदा इल्जाम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसमें उसका कुछ लेना देना नहीं है। वसुधा, नंदिनी कहाँ है? अच्छा शांत शांत शांत। नंदिनी 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 प्लीज, मैं टेप हटा दूंगा, प्लीज शांत हो जा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज शांत शांत। क्यों रुकवाना चाहते हैं मेरे और देव की शादी? आपने पहले हमारी मेहंदी खराब की और हल्दी पे मुझे ऐसे बांध दिया। मैंने क्या बुरा किया है आपका? तुमने कुछ बुरा नहीं किया नंदिनी, तुम बस सच से अनजान हो। कैसा सर? यही कि दादा का प्यार तुम नहीं वसु है। दादा तुम्हारे साथ नहीं, वसु के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं नंदिनी, पर पता नहीं कहां से तुम उन दोनों के बीच में आ गई। और गहरा रिश्ता है उन दोनों का। एक मिनट भी दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। और दादा ये बात जाकर के मासा को बताने वाले थे कि मासा दादा की जिंदगी में तुम्हें ले आई। हमने भी मासा को बताने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि हम दादा और वसु के बारे में मासा को कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन दोनों के बीच में आ जाओगी या तुम वसु की जगह लोगी। देखो नंदिनी, मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसको जानता हूँ अच्छे से। वो मासा के कहने पे इस शादी को कर लेंगे। वो बिना उफ तक किए जिंदगी भर इस शादी को निभा भी जाएंगे। लेकिन वो प्यार तो वसु से ही करते हैं ना, जिंदगी तो उसी के साथ बिताना चाहते हैं ना। वो कभी भी वसु का प्यार अपने दिल से नहीं निकाल पाएंगे। तुम ऐसी शादी में रह लोगी, सच जान करके रह लोगी कि तुम्हारा पति तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता है। ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें प्यार ही नहीं है और सिर्फ और सिर्फ समझौता है। नहीं नंदिनी, ये नाइंसाफी होगी यार। तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, कोई खुश नहीं रह पाएगा। इसीलिए तुमसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इस शादी से इनकार कर दो। प्लीज पीछे हट जाओ शादी से। हम तुमसे कुछ पूछ रहे वसुधा, कहाँ है नंदिनी? क्यों गई थी वो तुमसे मिलने? क्या कहा उसने तुमसे? क्या बात हुई तुम दोनों के बीच? जवाब दो हमें। और तुम ये हल्दी के कपड़ों में क्यों हो? कहाँ है नंदिनी? मैंने पहले ही कहा था ये नौकरानी नहीं चाहिए मुझे घर के आसपास। सब इसी की वजह से हुआ है। आप पुलिस को बुलवाइए, वही इसका मुंह खुलवाएगी। ये आप क्या बोल रहे हैं ओबेरॉय साहब? इसमें वसु का कोई हाथ हो ही नहीं सकता। वसु के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसकी गारंटी लेने को मैं तैयार हूं। अविनाश जी, मुझे ऐसे किडनैप करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपकी मासा मान जाएंगी। आपको अंदाजा भी है अब वहाँ घर पे क्या हो रहा होगा? आप अपने भाई और वसु की खुशियों के लिए मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता हूँ यार। मैंने अपनी दादा की खुशी और तुम में से किसी एक को चुना है बस। और जब तक तुम्हारी शादी नहीं टूटती मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। प्लीज कोऑपरेट करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे मैं। अविनाश जी, यहाँ हंगामा हो गया है। नंदिनी को गायब करने का शक वसु के ऊपर आ गया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। आप फौरन नंदिनी को वापस लेके घर पे वापस आ जाइए। जब तक मासा दादा और नंदिनी की शादी नहीं तोड़ती तब तक नंदिनी घर नहीं आएगी। दिव्या जी, दिव्या जी हेल्प! हेल्प दिव्या, हेल्प! दिव्या हेल्प! अविनाश जी क्या कर रहे हो? खोलिए प्लीज। अविनाश जी, किसी को किडनैप करना क्राइम होता है, आप समझ क्यों नहीं रहे? देखिए कि ये करने से ना बात सुलझेगी नहीं, बात और उलझ रही है। अगर पुलिस को पता चल गया ना तो अविनाश जी आपके ऊपर सारा इल्जाम आ जाएगा। आप फंस जाएंगे और वसु की भी कोई हेल्प नहीं हो रही है, वसु भी फंस जाएगी सबसे। प्लीज आप मेरी बात सुनिए, आप जहाँ कहीं भी है ना, अभी के अभी नंदिनी को घर लेके वापस लौटिए। कह दिया मैंने। अब
दिव्या, ये सब क्या हो रहा है? अभी ने नंदिनी को किडनैप किया? समधी जी, काकी सब हटिए हटिए। नंदिनी का पता चल गया कि उसे अगवा करने वाला कौन है। सारिका जी, कहाँ है मेरी बेटी? एक मिनट। इसका बीन मतलब भाभी साहब के सबसे छोटे लाडले बेटे ने घर की होने वाली बिंदनी ने अगवा करवा लिया है। आप ऐसे क्यों देख रही है हमारे को? मैंने अपने कानों से सुना है खुद। भाभी साहब आप बता दीजिए ना, दिव्या से आप क्या बात कर रही थी? दिव्या, सच सच बताओ कि बात क्या है? अभी भला नंदिनी को किडनैप क्यों करेगा? कुछ भी कर लीजिए अविनाश जी, एक ना एक दिन सबको सच पता चल जाएगा। और कब तक मुझे ऐसे बंदी बना कर रखेंगे आप? जब तक मासा दादा और तुम्हारी शादी नहीं तोड़ देती, मेरे होते हुए दादा और वसु के बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगा। अब मैं भी उन्हें अलग नहीं करना चाहती हूँ अविनाश जी। आपको अंदाजा भी है मुझ पे क्या बीत रही है। जिस इंसान के साथ मैं शादी करना चाहती थी, जिस इंसान के साथ मैंने जिंदगी बिताने का सोचा था, वो किसी और से प्यार करता है। ये जानने के बाद मैं खुद देवांशी से शादी नहीं करना चाहती। अगर जोर जबरदस्ती से मासा मेरी शादी करा भी देती है और उस घर की बहू बना भी देती है, तो भी वसु हमेशा हमारे बीच पे रहेगी। देव जी पत्नी और प्यार के बीच में हमेशा प्यार को ही चुनेंगे। मैं ऐसे उधार के सिंदूर के साथ नहीं जीना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सच बता दूंगा तो बात इतनी आसानी से समझ जाएगी। तुम्हें पहले ही आके सच बता देना चाहिए था। अविनाश जी, मुझे ऐसे किडनैप करके कुछ नहीं होगा। आपकी माँ साहब मुझसे बात किए बिना रिश्ता नहीं तोड़ेंगी। बेहतर होगा कि मैं खुद उनसे बात करूंगी। आप मुझे घर ले चलिए ना। दादा और वसु के बारे में मासा से बात करनी इतनी आसान नहीं होगी। उन्हें सही समय सही वक्त देख करके बताना होगा। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मैं उन्हें बोल दूंगी कि मुझे शादी नहीं करनी है। वैसे भी ये सच जानने के बाद मेरे पास देवांशी से शादी करने की कोई वजह नहीं है, तो प्लीज प्लीज जाने दीजिए ना। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। बिना तुम्हारी कोई गलती के तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। रियली सॉरी नंदिनी, लेकिन मुझे तुम्हारी एक और हेल्प चाहिए। एक वादा चाहिए कि तुम दादा और वसु को मिलाने में मेरी हेल्प करोगी। वादा? जब घर के बेटे ही घर की नौकरानी ने अपना दोस्त बना लेवेंगे तो फिर ऐसी उल्टी सीधी हरकतें तो होवेंगी ही। जरूर इस नौकरानी ने ही अभी से कहकर नंदिनी ने अगवा करवा लिया होगा।